हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इसमें हम जस्ट उसके आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे ज्योग्राफी के। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी तथा विशेषता सुमेलित नहीं है? तो डोरसा, कन्हार एवं मटासी मिट्टियों का मिश्रण, बिल्कुल करेक्ट है। कछारी, लवण एवं जैव पदार्थों युक्त महीन कण, ये भी करेक्ट है। थर्ड है पहाड़ी, मतलब भाटा तथा टिकरा मिट्टियों का मिश्रण, ये भी करेक्ट है। कन्हार, मोटे कंकड़ युक्त ढलानी मिट्टी, ये वाला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। तो व्याख्या क्या है? काली मिट्टी या रेगुर को कन्हार के नाम से जाना जाता है। यह महीन कणों वाली मिट्टी होती है जो कपास, गन्ने आदि की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102। क्या लिखा हुआ है? छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? तो आर्कियन और कडप्पा का। अब यहाँ पर देखेंगे व्याख्या। राज्य में आर्कियन शैल समूह का विस्तार सर्वाधिक लगभग 50% भूभाग पर, कडप्पा शैल समूह का विस्तार 25 to 30% तथा गोंडवाना शैल समूह का विस्तार 17% भाग पर पाया जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103। छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में बताना है हमको कौन सा कथन सत्य है। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं। सेकेंड है, छत्तीसगढ़ में अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। थर्ड है, छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह विद्यमान नहीं है। और फोर्थ है, गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग तक सीमित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब देखेंगे 104। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से शैल समूह अधिक फैले हुए हैं? छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से शैल समूह अधिक फैले हुए हैं? तो आर्कियन शैल समूह फैला हुआ है। व्याख्या देखेंगे। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में आर्कियन शैल समूह अधिक लगभग मतलब 50% भाग पर फैले हुए हैं। 105। छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का महत्व किस अयस्क के लिए है? तो कौन सी अयस्क के लिए? लौह अयस्क के लिए। अब यहाँ पर इसका व्याख्या देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानें अपने लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला की पहाड़ियों से प्राप्त लौह अयस्क विश्व के सर्वश्रेष्ठ लौह अयस्कों में से माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 106। छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह चूने के पत्थर की प्रधानता का है? तो कौन सा है? कडप्पा क्रम। छत्तीसगढ़ में विस्तृत कडप्पा शैल समूह में मुख्य रूप से चूना का पत्थर होता है। 107। छत्तीसगढ़ में प्राप्त लैटेराइट मिट्टी कहलाती है। तो लैटेराइट मिट्टी क्या कहलाती है? तो भाटा कहलाती है। छत्तीसगढ़ में लैटेराइट मिट्टी भाटा कहलाती है। 108। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्रों का विस्तार है। तो किसका? कडप्पा ट्रैप का है। विस्तार देखेंगे। दिए गए विकल्पों में कडप्पा शैल समूह का राज्य में सबसे अधिक विस्तार है। 109। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक विस्तार किस शैल समूह का है? तो किसका है? आर्कियन शैल समूह का। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक विस्तार आर्कियन शैल समूह का है। 110। लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम है। तो लाल पीली मिट्टी का क्या स्थानीय नाम है? मटासी मिट्टी। मटासी लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है। 111। छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना है? तो कडप्पा की शैलों से बना है। छत्तीसगढ़ का बेसिन मुख्य रूप से शैल समूह से निर्मित है। अब देखेंगे 112 में। देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य में किस भौतिक प्रदेश में आती हैं? तो किस भौतिक प्रदेश में आती है? बघेलखंड पठार। व्याख्या। देवगढ़ की पहाड़ियों का विस्तार छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी भाग में है। यह भाग पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत शामिल है। 130। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी। व्याख्या। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 50 to 60% भूभाग पर लाल पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। 114। किस जिले में सीता लेखिनी पहाड़ है? तो सीता लेखिनी पहाड़ कहाँ पर स्थित है? तो सूरजपुर में है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में सीता लेखिनी पहाड़ी स्थित है। अब यहाँ पे देखेंगे अलबका पहाड़ी। अलबका पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो बीजापुर में है। अलबका पहाड़ी बीजापुर जिले में स्थित है। 116। उच्च भूमियों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ का दक्षिण छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है? तो सामरी पाट, मतलब कि बैलाडीला की पहाड़ी। छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग की सबसे ऊंची चोटी गौड़लाटा सामरी पाट में, जबकि दक्षिण भाग की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज बैलाडीला की पहाड़ियाँ स्थित है। गौड़लाटा चोटी किस पाट में स्थित है? तो गौड़लाटा चोटी कहाँ पर है? सामरी पाट में है। व्याख्या क्या है? राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौड़लाटा बलरामपुर के सामरी पाट में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। बस्तर के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 मीटर है। बस्तर के पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदीराज है।
फिर है 119 देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? तो किस भाग में विस्तृत है? उत्तरी भाग में। व्याख्या चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ियों का विस्तार मुख्य रूप से कोरिया, सूरजपुर तथा सरगुजा जिले में है। यह राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। 120 छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निम्नलिखित पार्ट है। तो क्या क्या है? ब और द मीन्स मैन पार्ट और जारंग पार्ट। अब यहाँ पर देखेंगे मैन पार्ट, जारंग पार्ट, सामरी पार्ट, ज़मीर पार्ट, यशपुर पार्ट, पंडरा पार्ट, लहसुन पार्ट आदि छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्रमुख पार्ट क्षेत्र हैं। 121 दल्हा पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो दल्हा पहाड़ कहाँ पर स्थित है? जांजगीर चांपा में स्थित है। दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष नाग पंचमी के अवसर पर मेला लगता है। मैन पार्ट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया? तो किस वर्ष बसाया गया? 1962 में। 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को सरगुजा के मैन पार्ट में बसाया गया था। मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? तो किस ओर है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। व्याख्या देखेंगे राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा में विस्तृत मैकल श्रेणी का ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ है। 124 देखो सूची 1 में पहाड़ी है और सूची 2 में इसको झीला है। हमको क्या करना है? उसको सुमेलित करना है। तो क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट का अ का 4 है मीन्स बैलाडीला का क्या हो जाएगा? दंतेवाड़ा। देवगढ़ का हो जाएगा कोरिया। उदयपुर, उदयपुर का हो जाएगा कोरबा और अबूझमाड़ का हो जाएगा नारायणपुर और मैकल का हो जाएगा राजनांदगांव। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे बैलाडीला की पहाड़ियाँ दंतेवाड़ा, देवगढ़ की पहाड़ी कोरिया, उदयपुर की पहाड़ियाँ कोरबा, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ नारायणपुर, बैलाडीला की पहाड़ियाँ दंतेवाड़ा, देवगढ़ की पहाड़ियाँ कोरिया, उदयपुर की पहाड़ियाँ कोरबा, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ नारायणपुर, जबकि मैकल श्रेणी राजनांदगांव जिले में विस्तृत है। अब देखेंगे 125 छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? बलौदाबाजार में स्थित है। व्याख्या छाता पहाड़, छाता पहाड़ छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्थित है। यहाँ सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास ने समाधि लगाई थी। अब यहाँ पर देखेंगे गड़िया पहाड़, गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो गड़िया पहाड़ कहाँ पर है? कांकेर जिले में स्थित है। गड़िया पहाड़ कांकेर में स्थित है। यहाँ गड़िया महोत्सव मनाया जाता है। फिर अबूझमाड़ी की पहाड़ी किस जिले में है? तो अबूझमाड़ की पहाड़ी बीजापुर जिले में है। अबूझमाड़ की पहाड़ियों का विस्तार नारायणपुर व बीजापुर जिले में पाया जाता है। 128 छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो जशपुर पार्ट है। छत्तीसगढ़ के पार्ट प्रदेशों में जशपुर पार्ट सबसे बड़ा जबकि सामरी पार्ट सबसे ऊंचा पार्ट क्षेत्र है। अब रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? सतपुरा का। सरगुजा जिले में विस्तृत रामगढ़ की पहाड़ियाँ रामगिरी की पहाड़ियाँ सतपुरा पर्वत श्रृंखला का भाग है। क्वेश्चन नंबर 130 छत्तीसगढ़ की किन तहसीलों में मैकल श्रेणी विस्तारित है? तो कहाँ कहाँ पर है? पेंड्रा, लोरमी और राजनांदगांव। विकल्पों में से पेंड्रा, लोरमी तथा राजनांदगांव तहसीलों में मैकल श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है। तो कोरबा और रायगढ़ राज्य में छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार मुख्य रूप से सरगुजा, कोरबा एवं रायगढ़ जिले में तथा अंशतः बलरामपुर जिले में पाया जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 132 छत्तीसगढ़ के जिले में इसकी सबसे ऊंची चोटी स्थित है। तो किसकी है? बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौड़लाटा स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 133 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए व सही उत्तर चुनिए। क्या लिखा है? फर्स्ट है छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियाँ पार्ट है। सेकेंड है मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र है। थर्ड है दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। तो अ, ब और स तीनों का तीनों सही है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियाँ पार्ट है, मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र है और थर्ड है दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। कैमूर पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित जिले में स्थित है। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? तो कोरिया में स्थित है। राज्य के कोरिया जिले में कैमूर की पहाड़ी स्थित है। यह हसदेव नदी का उद्गम स्थल भी है। अब यहाँ पे मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से किस पर्वत का भाग है? तो मैकल श्रेणी सतपुरा पर्वत का भाग है। मैकल श्रेणी सतपुरा पर्वत का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है? तो दल्हा पहाड़। दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। 137 निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? तो कलवारी पहाड़ ये राजनांदगांव जिले में स्थित है। कलवारी पहाड़ राजनांदगांव, सिहावा, धमतरी, जबकि गड़िया पहाड़ कांकेर में स्थित है। अब सूची फर्स्ट में लिखा है पहाड़ियाँ पार्ट और सूची में छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र, इसको हमको मैच करना है। तो यहाँ पर देखेंगे देवगढ़ पहाड़ी, मैन पार्ट, बैलाडीला पहाड़ी और पेंड्रा पहाड़ी। तो जो देवगढ़ की पहाड़ी है कहाँ किसका पार्ट है? बघेलखंड के पठार का।
मैन पाट छोटा नागपुर पठार, बैलाडीला पहाड़ी तो ये है बस्तर का पठार, और पेंड्रा पहाड़ी ये क्या हो जाएगा, मैगल श्रेणी। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे देवगढ़ की पहाड़ियाँ, पूर्वी बघेलखंड का पठार, मैन पाट छोटा नागपुर का पठार, बैलाडीला की पहाड़ियाँ दंड कारने का पठार, जबकि पेंड्रा की पहाड़ियाँ मैगल श्रेणी में स्थित है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 139, सूची अ और सूची ब दिया हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, अ का थर्ड शिवनाथ, शिवनाथ कहाँ से निकलती है, तो पानबरस पहाड़ी से निकलती है। फिर है अरपा, अरपा कहाँ से निकलता है, पेंड्रा पठार। मनियारी, मनियारी कहाँ से है, तो लोरमी पठार। और मांड कहाँ से निकलता है, तो मैनपाट। अब देखेंगे शिवनाथ नदी राजनांदगांव के पानबरस पहाड़ी से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। जो शिवनाथ नदी है राजनांदगांव के पानबरस पहाड़ी से छत्तीसगढ़ में एंटर करती है। अरपा का उद्गम पेंड्रा लोरमी के पठार से हुआ है। मनियारी नदी लोरमी में स्थित सिंहावल क्षेत्र से निकलती है, जबकि मांड नदी का उद्गम मैनपाट है। अब यहाँ पे देखेंगे सूची 1 में क्या है, पहाड़ियों के नाम है, सूची 2 में जिले के नाम है। इसको मैच करना है। तो फर्स्ट का स, ठीक है, बैलाडीला पहाड़ी मतलब दंतेवाड़ा, देवगढ़ पहाड़ी सरगुजा, उदयपुर पहाड़ी कोरबा और अबूझमाड़ पहाड़ी नारायणपुर। अब यहाँ पे देखेंगे व्याख्या, बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा, देवगढ़ पहाड़ी सरगुजा, उदयपुर पहाड़ी कोरबा तथा अबूझमाड़ पहाड़ी नारायणपुर से ही मिलान है। वर्तमान में नए जिले बन जाने के बाद विकल्प भी बदल जाएगा। दंड कारने के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है, तो बैलाडीला की पहाड़ी। नंदीराज दंड कारने पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि अबूझमाड़ क्षेत्र की औसत ऊंचाई सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़ की मैगल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बदरगढ़ की चोटी है। छत्तीसगढ़ की मैगल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो गौड़लाटा है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गौड़लाटा है, जो कि सामरी पाट में स्थित है। अब क्वेश्चन 144, छत्तीसगढ़ के पाटों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम क्या है, समीर पाट, सारंग पाट, जशपुर पाट, मैन पाट। जमीर पाट, सारंग पाट, जशपुर पाट, मैन पाट राज्य के पाट क्षेत्रों का पूर्व से पश्चिम में विस्तार क्रम है। छत्तीसगढ़ में उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाट अस्तित्व में नहीं है, तो सारंग पाट। फिर क्या दिया है व्याख्या, सारंग पाट के नाम से कोई भी पाट छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैगल श्रेणियाँ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, पश्चिम में। छत्तीसगढ़ राज्य की पश्चिम दिशा में मैगल श्रेणियाँ स्थित है। फिर चांग बकार पहाड़ी स्थित है, कहाँ पर स्थित है, कोरिया में। चांग बकार पहाड़ी कोरिया जिले में स्थित है। अब 148, गौड़लाटा चोटी छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध किस पाट में है, तो सामरी पाट में। राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौड़लाटा बलरामपुर के सामरी पाट में स्थित है। अब इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग है, इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, सामरी पाट है। सामरी पाट राज्य का सबसे ऊंचा भाग है, जबकि जशपुर पाट सबसे बड़ा पाट है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है, तो महेंद्रगिरी। विकल्पों में से महेंद्रगिरी पर्वत छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है, जबकि राज्य के उत्तर पश्चिम में मैकल श्रेणी, धमतरी में सिंहावा पर्वत तथा सरगुजा में रामगिरी की पहाड़ी स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 151, बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है, तो किसकी है, अबूझमाड़ की है। बस्तर पठार के में अबूझमाड़ क्षेत्र की औसत ऊंचाई सबसे अधिक है, जबकि दंतेवाड़ा में स्थित नंदीराज इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 152, बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई कौन सी है, तो किसकी है, अबूझमाड़ की। बस्तर पठार में अबूझमाड़ क्षेत्र की औसत ऊंचाई सबसे अधिक है, जबकि दंतेवाड़ा में स्थित नंदीराज इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 153, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाट किस प्रकार की भू आकृतियाँ हैं, तो एकाकी पठार। छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी पूर्वी भाग प्राकृतिक दृष्टिकोण से जशपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह पठारी क्षेत्र अलबामा हिल कहाँ पर स्थित है, तो अलबामा हिल कहाँ पर है, बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में। सही विकल्प न होने के कारण प्रश्न विलोपित किया गया है।